द वायर के लाइव कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं कृष्णकांत। ये मंदसौर का बड़वन गांव है। मैं जिस घर पे अभी मौजूद हूँ यहाँ पे एक युवक की मौत हुई है कल ही। घनश्याम नाम के युवक की, जो घनश्याम धाकड़ जो पुलिस की लाठीचार्ज में घायल हुए थे, जिनकी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हुई है। दूसरी तरफ राज्य में कई तरह की हिंसक गतिविधियां, प्रदर्शन और राजनीतिक गहमागहमी जारी है। हालांकि किसानों को अभी किसी तरह की राहत मिलती नहीं दिख रही है। उधर शिवराज चौहान जो सीएम हैं, उन्होंने अपना अनशन आज तोड़ दिया है। वो अनशन क्यों किया गया और क्यों तोड़ दिया गया, ये अभी एक रहस्य है। वो उस पर बाद में अलग से हम चर्चा करेंगे। बहरहाल हम ये घनश्याम के परिजनों से, उनके पिता से, उनके घर वालों से, गांव वालों से और किसानों की तमाम समस्या पर बात करते हैं। जी, अपना नाम बताएं आप। दुर्गालाल। ये जो घटना हुई है, तो हम जैसे लोग जो बाहर से हैं, जो दिल्ली से आए हैं, और जो देश के तमाम लोग हैं, जो दर्शक हमें देख रहे होंगे, तो उनको ये आप बताएं कि कैसे हुआ, क्या हुआ। सब वो तो रैली में गए थे, किसान रैली में जी। पुलिस पकड़ के ले गई। तो पुलिस पकड़ के ले गई, उनको थाने में बंद कर दिया। थाने में बंद कराया तो बंद करने के बाद में उनको लाठी से पीटा जी। हाँ, वहीं से भी मौत हो गई उनकी, अस्पताल वहाँ थाने में ही हो गई। अच्छा। और मंदसौर ले गए फिर बाद में। अच्छा, खबरें तो ये आई थी कि उनको पुलिस की पिटाई के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन ये सही नहीं है। ये सही नहीं है। वो अस्पताल में ही नहीं ले गए थे, थाने में ही उनकी मौत हो गई। थाने में ही मौत हो गई थी उनकी, जिसके बाद में फॉर्मेलिटी अदा करने के लिए वो मंदसौर ले गए थे, और मंदसौर से फिर डायरेक्ट उनको रिफर कर दिया इंदौर। हाँ, और घर पे आके पुलिस ने कहा टीआई साहब ने कि बताया कि आपके बच्चे से मिलना हो तो हमारे साथ चलना, हम तुमको बच्चे को मिला देंगे। और बच्चा तो वहीं मर गए थे, वो स्पॉट पे ही। अच्छा, तो तब तक आपको मालूम नहीं थी। हाँ, मृतक ही बातें उन्होंने बातें वहाँ इंदौर रिफर कर दिया, और हमको बातें सुबह आगे 4 बजे बताया। और जिसके बाद में हमको 9 बजे वो बिठा के ले गए टीआई साहब उन्हीं की गाड़ी में इंदौर। और इंदौर ले जाके बताया कि रास्ते भी नहीं कहा, कहीं भी नहीं कहा, बस में गाड़ी से उतार के नीचे अस्पताल के सामने उन्होंने कहा कि तुम्हारा बच्चा स्पॉट पे ही स्पॉट हो गया था वह, और हमको तुमने कहा नहीं बातें, यहाँ आके कहा कि ऐसा करके हमको वहाँ ले गए अस्पताल में इंदौर ले जाके लिख पढ़ी करके फिर हमको हमारा बच्चा सौंप दिया गाड़ी में लेके, वहाँ लाके छोड़ दिया। 9 घंटे में लाके छोड़ा यहाँ पे। अच्छा, मौत होने के 9 घंटे बाद अस्पताल से यहाँ बड़वन आने में, इंदौर से बड़वन आने में 9 घंटे लगाए उन्होंने। हाँ, और आपको वहाँ जा करके पता चला? तब वहाँ जा नहीं, कुछ नहीं बताया कि जीवित है तुम्हारा बच्चा, इलाज चल रहा है वहाँ पे के। हाँ, सुरक्षित है बात आगे। उन्होंने वहाँ बस में से, गाड़ी में से उतरते ही कहा कि बताया, वो तो उसी वक्त ही स्पॉट हो गया था। अच्छा, इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली आपको? जो नहीं, वो थाने में आएगी, वो तो डायरेक्ट। वो अभी नहीं मिली। लेकिन ये तय है कि पुलिस की पिटाई से मौत, पुलिस की पिटाई से ही मौत हुई। यही हो गई थी उनकी पिटाई, यही हो गई थी उसका स्पॉट। ये कहाँ पर हुआ? ये मंदसौर, ये दलोदा चौकी। हाँ, भावगढ़ है, भावगढ़ थाना है, थाने की चौकी है दलोदा पे, वहाँ दलोदा चौकी पे ही स्पॉट हो गया। हाँ, ये गांव वालों के साथ घनश्याम प्रदर्शन करने गए थे? हाँ, किसान सम्मेलन का था। अच्छा, आपके परिवार में कौन कौन है? बस हमारे परिवार में तो हम 2 ही बाप बेटे थे, बस। बाप बेटे? हाँ, 2 ही बाप बेटे थे। एक बहू है, ये छोटा बच्चा है, ये 1.5 महीने की बच्ची है। अच्छा, ये बच्चा किसका है? ये बच्चा घनश्याम का जो स्पॉट हो गया उनका बच्चा है, और ये उनकी बच्ची है। हाँ, ये इनका बच्चा। बैठ बेटा, ये इनका बच्चा। क्या नाम है बाबू? रुद्र। तो ये रुद्र है जो घनश्याम का बड़ा बेटा है। हाँ। और ये बेटी है इनकी, अभी कितने समय की है? ये 1.5 माह की है। 1.5 माह की। ये 1.5 माह छोटी बच्ची है जो घनश्याम की थी। परिवार में आप 2 मेल सदस्य हैं, आप और आपका बेटा। और घनश्याम की शादी अभी जल्दी हुई होगी? हाँ, शादी हो गई नहीं, 7 साल हो गए। 7 साल हो गए। अच्छा, 2 बच्चे हैं तो 6। हाँ, अच्छा, दूसरी चीज ये है कि जो आप प्रदर्शन ये जो है चल रहा है किसानों का, तो जाहिर है उसमें सब गांव के लोग शामिल थे, सारे किसान शामिल थे, बगल के गांव के या मंदसौर के जिन जिन गांव में मैं गया हूं सभी लोग शामिल थे। तो
क्या चाहते हैं, आपकी क्या दिक्कतें आ रही हैं जिनको सरकार मान ले तो किसान अच्छे से रहने लगे, खाने लगे, अपनी जीविका चलाने हमारे लगे? समाज में ही बात है, हमारे इधर की साइड में भी पाटीदार समाज में 5 मौत हुई है। क्या जो समर्थन मूल्य जो पाटीदार समाज ने दिया है सरकार ने, कलेक्टर ने, शिवराज सिंह ने, जो वो राशि हमको भी प्रदान कर बस। आप आगे आ जाइए, आप आगे आ जाइए जी। अपना नाम बताइए। राहुल धाकड़। राहुल धाकड़। हाँ। तो क्या मांगे हैं जिनको लेके आप लोग इतना उग्र हैं और आप चाह रहे हैं कि आपको किया जाए? मतलब क्या है कि जैसे जो बिजनेसमैन लोग रहते हैं वो खुद प्रोडक्ट बनाते हैं तो उनकी कॉस्ट वही डिसाइड करते हैं। हमारे जो एरिया के जो किसान रहते हैं वो कोई सी फसल अगर बोते हैं तो उनकी फसलों का जो मूल्य रहता है वो दूसरे डिसाइड करते हैं। लगभग पहले जो कलौंजी वगैरह बिकती थी 18,000 19,000 5,000 की मतलब उसका भाव है। लहसुन बिकती थी 15 से 20,000, उसका भाव है 2 से 2,500। मतलब कुल मिला के या तो हम सभी किसानों को अपना मतलब जितना हमको खाना उतना ही बो दें, पहली बात तो ये, या फिर मतलब उचित मूल्य मिल जाए उसका कि एक मतलब किसी कॉस्ट फिक्स कॉस्ट के। हाँ, जैसे मान लो बड़े उद्योगपति की जो कारें बिकती है सबकी फिक्स रहती रेट, जैसे 5 करोड़ की है, 10 लाख की है, 20 लाख की है। ऐसे भी हमारी फसल का एक फिक्स रेट हो जाए कि जैसे सोयाबीन सीजन मतलब जब कटती है तब 4 से 5,000 रुपए का उसका मतलब फिक्स रेट मिल जाए जी। और जो भी फसल जो बड़ी बड़ी फसलें होती है, अच्छी फसलें होती है, उसका उचित दाम मिले कुल मिला के। अगर ऐसा नहीं होता है तो मतलब ऐसा ही सोचेंगे सभी किसान की अपना जो इतना मतलब जो चीज चाहिए हमको उतना ही बोले तो काफी इतना ही मतलब। अच्छा, आप क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं, खेती करते हैं? नहीं, मैं पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई करते हैं। आपके घर में खेती होती है? हाँ, होती ना। मैं उनके बड़े पापा अंकल का लड़का ही हूँ, जो एक्सपायर हुए ना, घनश्याम भैया, उनके अंकल का लड़का हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा, ये आपके भाई के लड़के? हाँ। कितने बीघा खेती है आपके पास? ये 8 से 9 बीघा। अच्छा, तो आपको सारी चीजें मालूम होंगी? मालूम तो देखो अपन दुनियादारी सब जानते हैं जी। मतलब पॉइंट टू पॉइंट अपने को सब मतलब सब चीजें पता रहती हैं और हर चीज का अपने को पता रहता है कि लोगों के प्रोडक्ट जो बाहर के आते हैं उनकी तो उनको प्राइस मिलती है। मतलब बाहर माहौल सब ठीक है, किसानों को उनका उचित मूल्य मिल जाए उससे कोई दिक्कत नहीं। जैसे क्या क्या आपके यहाँ उगाया जाता है? अपने यहाँ पर रबी की फसलें जो होती है उसमें चना, रायडा, अपना मेथी, लहसुन और अफीम तो खैर अपना हमारे एरिया में कम होता है, बाकी इन सबका उचित मूल्य मिले। कम से कम लहसुन का भाव 10 से 12,000 मिले, है ना, और रायडे का भाव कम से कम 4 से 5,000 लगभग। और जो खरीफ की फसलें होती है कुंटल प्रति कुंटल है ना, और जो खरीफ की फसलें होती है सोयाबीन हुई, अपना तुअर हुई, इनका मतलब प्रॉपर वे में भाव मिले। कुल मिला जैसे 4 से 5,000 रुपए प्रति कुंटल ये हमारी मतलब मांगे हैं। ये अगर इजीली पूरी हो जाती तो ठीक है, अदरवाइज। अच्छा, अगर जैसे सरकार ने अभी तक माना नहीं है, अनशन वनशन करती रही है, सरकार अनशन पे चली गई है, फिर लौट आई है, अभी भी वो नहीं मान रहे हैं समर्थन मूल्य या कर्ज माफी या उचित दाम की बात, तो अगर वो इसको नहीं मानते हैं, आगे भी नहीं मानते हैं, तो फिर किसान क्या करेंगे? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? देखो, मेरा तो ये है कि मतलब सभी किसान प्लान बना के मतलब कि जितना अपने को खाना उतना ही मतलब वो दे कि हाँ अपने का अपना जीवन निकल। अब देखो बाहर भाव तो मिल नहीं रहे तो बोलने से मतलब क्या है? फिर कहने का मतलब इतना ही बोले कि अपना घर परिवार चल जाए, बाहर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा फिर मार्केट में। कहने का मतलब अपना इतना है। ये आक्रोश का एक ये नया रूप है जिसको ध्यान दिया जाना चाहिए कि जो युवा नए तरह की राजनीति को एक स्वरूप दे सकते हैं, वो नए तरह के एक विरोध को भी स्वरूप दे सकते हैं कि हमें जितना खाना है हम उतना ही उगाएंगे, बाकी दुनिया अपने बारे में सोचे। अगर सरकार हमारे बारे में नहीं सोचती है तो हम भी सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे। दादा, आप इसके बारे में बताएं, क्या नाम है आपका? कारूलाल जी। कारूलाल। थोड़ा जोर से। कारूलाल। कारूलाल। अच्छा, आप भी खेती करते हैं? खेती करते। इसी गांव के रहने वाले हैं? चिकलाना के। घनश्याम के ससुर है। अच्छा, आप घनश्याम के ससुर जी हैं। आपके यहाँ भी खेती होती है? खेती होती है, यही सारी चीजें। बिल्कुल। तो जो भी फसलें उगाते हैं आप, जो भी उसमें उगता होगा, लहसुन, प्याज या गेहूं, चावल, जो भी होगा, कोई ऐसी फसल है जिसका दाम उचित मिल जाता हो आपको? जो आपने 1,000 रुपये अगर भर्ती लगाई तो वापस में आपको 1,500 2,000 मिला, कोई फसल ऐसी है? कोई फसल नहीं है, सब में टोटा ही पड़ रहा है। सब में टोटा पड़ रहा है क्योंकि अगर भाव ऊंचे होंगे तो सही सलामत, नहीं तो बाकी तो काफी लागत लग रही है। लागत 300 रुपये मजदूर मिल रहा है, एक मजदूर औरत काम करती है पर डे। हाँ, एक दिन के लिए 300 रुपये देना पड़ रहा है।
एक ट्रैक्टर वाला 1 घंटा ट्रैक्टर में हाँकता है तो 500 रुपये देना पड़ता है। लगाओ आप कितने अनुमान कितने, दवाई क्या महंगी है। अच्छा, बाहर जो है 250 रुपये DAP का कर दिया है गवर्नमेंट ने। जी। तो कितनी लागत होती है 1 बीघे में? 1 बीघे में 1 बोरी DAP लगाना ही पड़ता है तो ही लहसुन पकेगी, और दूसरा खाद भी लगाना पड़ता है, यूरिया वगैरह। हाँ, तो क्या कितने रुपए खर्चा आ रहा है? क्या करेगी गवर्नमेंट? तो क्या सोच रही है फिर, और क्या देख रही है? किसान ये आंदोलन नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? अच्छा, बाहर का जो मीडिया है दिल्ली वगैरह में, तो वहाँ पे ये कहा गया कि ये राजनीतिक आंदोलन है, तो फलाने कर रहे हैं, धमाके कर रहे हैं, इन्होंने उकसाया, उन्होंने भड़काया। क्या ऐसा है? ये किसानों का क्या असली आंदोलन नहीं है? नहीं, किसानों का दर्द है ये पार्टी तो बहुत कम काम कर रही है। बीजेपी के लोग भी हैं इसमें। अच्छा। हाँ, और कांग्रेस के भी हैं, पार्टी सब पार्टी के लोग हैं। कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस वाले ही नहीं, सब पार्टियों के लोग। किसानों का है तो, क्योंकि दर्द मैं बता रहा हूँ आपको कितना महंगा हो रहा है। 1 बीघा का खर्चा कम से कम 5,000 में पकती है जमीन, तो 5,000 तो उधर ही चले जाने, क्या पकेगा? 2-2,500 रुपये, 2,000 रुपये सोयाबीन, 2200-2500 सोयाबीन बिक रही है। 5,000 से नीचे सोयाबीन जा रही है, किसान को टोटा ही समझो, क्या कमाएगा? अच्छा, मंडी में हमने ऐसा सुना कि जो सोयाबीन का जो पिछले साल भाव था, पिछले सालों में, इस बार उसका आधा करके मिल रहा है। कितना था पिछली बार? करीब 3840, 5,000 के करीब बिके थी सोयाबीन। अब की बार 2500 बिक रही। 2500 इसी तरह से सारी फसलों के दाम, हर फसल के दाम दबे हुए। 5,000 बिक रही, वो 2,500। 50% भाव है अभी फिलहाल हर चीज का। गेहूँ 2200 बिक रहा था, 2500 बिक रहा था, वो आज 1600 बिक रहा। काफी गिरावट है, बहुत गिरावट है। इसीलिए तो किसान भड़के हुए हैं। किसानों ने आज तक कभी बेचारों ने आंदोलन भी नहीं किया, कभी नहीं किया। 70 साल में नहीं किया होगा आंदोलन किसानों ने, कभी बोले ही नहीं किसान। जबकि गवर्नमेंट तो कह रही कि पार्टी का कोई रोल नहीं है इसमें, किसानों का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जैसे किसान सब गांव-गांव से अगर आप लोग मांग कर रहे हैं कि हमें फसलों का उचित मूल्य मिले, हमारी बात सुनी जाए, हमारी भर्ती डूब जाती है, हमें वापस नहीं मिलता, और सरकार ये कहे कि ये तो राजनीतिक आंदोलन है, दूसरी पार्टी भड़का रही है, वो पार्टी कहे कि वो भड़का रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो भी पार्टियां भी हैं, चाहे पक्ष में चाहे विपक्ष में, वो आप लोगों का ये जो दुख दर्द है इसका मजाक उड़ा रही हैं। और क्या है, जब यही मजाक ही है और क्या जी। जनता आपकी बार दूसरी पार्टी बदलेगी, वोट वगैरह में यह करेगी, और क्या करेंगे जनता? और क्या करेगी? नहीं सुनेगा तो और क्या कर सकेगी जनता? 5-10 दिन और करेंगे, उसके बाद में कुछ दूसरा आंदोलन करेंगे। नहीं सुनेगी तो फिर चुनाव आ रहे हैं, निपट देंगे उनको भी, और क्या, यही होगा। अच्छा दादा, आप बताइए, आपकी तो काफी उम्र हुई, आप बुजुर्ग हैं, ये जो अभी हालत है खेती की, कि आप लगा रहे हैं जो पैसा, वो पैसा भी वापस नहीं आ रहा है, ये इस तरह की हालत कब से हुई? किसान तो बहुत सदियों से खेती के बल पर रह रहा है। ये नोटबंदी होने के बाद हुई। अच्छा। हाँ, उसमें पिसैये लोग ना किसान बेचारा के, वो माल बेचने जाए, वो पैसा सरकार के पास जमा होए, खाता खुलवा के, न 2-2 महीना में पैसा नहीं मिले, किसान बेचारा बहुत मजबूर हो गए। मजबूरी में ये आंदोलन हो रहा। अच्छा, नोटबंदी में जैसे नगदी पैसा नहीं दे रहे हैं आपको, कई महीने बाद वो पैसा मिल रहा है, तो इसका असर पड़ रहा है आपको? बहुत असर पड़ रहा है इसका, नोटबंदी का। 15-15 दिन में क्लियर नहीं हो रहा है। अरे 1-2 महीना बिकता, गरीब किसान तो 4 चक्कर लगा तो पैसा नहीं मिले। क्या ये ऐसी हालत हो रही किसान की? 5,000 का माल ले जाए, 500 का ले जाए, वही बैंक में जाए पैसा। तो किसान माल कमा रहा और सरकार के उसमें जमा हो रहा, फिर हमें पैसा मिले। ये कौन सी सरकार? क्या ये नोटबंदी का काम? वहाँ से किसान हालत खराब हो, नोटबंदी के बाद। आज मूल पेंट यही है, नोटबंदी से आगा देश हिल गया, हमारा किसान भी हिल गया, पूरा देश हिल गया। क्या ये कौन सा कानून? अच्छा, इसका अगर आपकी बात को सही माना जाए, जैसा दादा कह रहे हैं, तो नोटबंदी से जो ये हो गया कि कैश नहीं मिलेगा किसी को, तो जो अमीर लोग हैं उनका तो कुछ नहीं बिगड़ा ना। हमने नहीं सुना कि कोई अमीर जो है वो उतरा हो सड़क पर, कि सारे अमीर उतर आए हों कि अब हम कारोबार नहीं करेंगे। लेकिन किसानों को इतनी दिक्कत हुई कि मतलब उनको अपनी जीविका चलाने में दिक्कत हो रही, उनको खेती करने में। तो यानी नोटबंदी की सबसे ज्यादा मार गरीबों पर पड़ी, लेकिन सरकार उसे कबूल नहीं कर रही है। नहीं कर रही ना, कबूल कहाँ कर रही है। और आज भी बहुत परेशान है, मंडी में माल बेचने जाते विचार करना पड़ता है, 15 दिन में पैसा आता है। और अभी तो सुन रहे हैं कि कट रहा है पैसा,
और वो दुकान वाले वो लोग अलग अगर केस देंगे तो 2 रुपये % पे काट देते हैं। 100 रुपये के 2 रुपये काट लेते हैं वो भी कर रहे हैं मंडियों में। नगद अगर पैसा देगा उसी दिन तो इतना पैसा काट के देते हैं, जबकि पहले 1 रुपया भी नहीं कटता था, सिर्फ हिमालय कटती थी और एक वो तुलावटी कटती थी, उसके बाद में पैसा कैश देते थे। और मंडी में ऐसा था कि डेली का पैसा डेली, चाहे 2 लाख हो चाहे 1 लाख हो। आज ऐसी हालत है कि 10,000 के 2,000 के माल बेचने जाओ तो चेक लेके आना पड़ता है और जेब में पैसा लेके जाना पड़ता है यहाँ से हिमालयों को देने के लिए। अच्छा, माल बेचने जाते हैं तो अपने घर से पैसा लेके जाते हैं? हिमालयों को पैसा देना पड़ता है अपने जेब से, वहाँ तो कुछ नहीं मिलता है, वो बनिए देते भी नहीं है, चेक पकड़ा देते हैं वो तो, भले 1,000-2,000 का हो, वो तो भाई स्टॉक पैसा देना पड़ता है अपने को। तो और वो चेक तुरंत क्लियर नहीं होता? नहीं साहब, 15 दिन में भी हो जाए तो अच्छी बात है। महीना 2 बहुत परेशान है किसान, किसी ने पूछा ही नहीं है। तो बैंक वाले रोड पे उतरे किसान, आंदोलन कर रहे हर जगह। 2-4 क्या बोले, हालत खराब हो रही किसानों की, गरीब किसानों की। 2-4 चक्कर तो बैंक वाले लगवा देते हैं। अभी क्लियर नहीं हुआ है, तुम्हारे खाते में पैसे नहीं आए हैं, हाँ वहाँ भी कोई नहीं पूछता है। तो बैंक वाले ने बनिए सब मिले हुए हैं, हाँ किसान पिस गए इसमें। बहुत खराब स्थिति है, क्या मतलब नहीं। अच्छा, कुछ युवा भी हैं हमारे साथ, हम इनसे पूछते हैं। भैया आइए, आगे आइए। क्या नाम है आपका? बालकृष्ण। बालकृष्ण। क्या करते हैं? यही खेती बाड़ी हो रही है। खेती बाड़ी करते हैं। पढ़ाई लिखाई कितनी की आपने? यही 10वीं। 10वीं। तो अभी इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ, यही बड़ा पापा ही है, बड़े पापा ही का लड़का ही था घनश्याम। अच्छा, ये आपके बड़े पिताजी के लड़के थे घनश्याम। तो कितनी खेती है आपके जिम्मे? यही 8-10 बीघा। 8-10 बीघा। तो इतने में घर परिवार आराम से चल जाता है? दिक्कत आती है ना, भाव आराम नहीं मिलता है तो उसमें प्रॉब्लम होती है थोड़ी बहुत। उसके लिए तो थोड़ा बहुत साइड बिजनेस भी करना पड़ता है, काम भी करना पड़ता है। सही दाम नहीं मिल रहा है तो फिर क्या करें, आमदनी तो चलानी पड़ता है। खर्च। क्या काम करते हैं आप, जैसे खेती के अलावा? ये थोड़ा बहुत साइड बिजनेस अपने बाहर काम करते हैं, छोटा मोटा। दुकान उकान या? हाँ, दुकान पे बस। हाँ, दुकान पे मजदूरी टाइप। तो जैसे 10 बीघा खेती है आपकी, तो एक सीजन मान लिया, अभी गेहूं का सीजन गुजरा है, जिसमें गेहूं, चना, मसूर, सरसों ये सब उगाया जाता है। तो एक सीजन में कितना पैसा भर्ती में लगता है 10 बीघे पर? 50 के समथिंग तो हो जाता है सर। 50 के आसपास। और वापस आपको कितना मिल पाया? कहाँ मिले, जो फसल बेची होगी, तो उससे कुछ पैसा आया नहीं आया? अभी वो उतने आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, उतने भी नहीं आ रहे हैं। फसल के भाव नहीं है, लागत 5,000 के आ रहे हैं, 3,000 तो उसमें फिर 2,000 का तो घाटा ही है ना। फिर हाँ, वो खराब भी हो जाती है, पाला भी गिर जाता है, ठंड ज्यादा पड़ जाती है, उससे भी खराब हो जाती है। उससे भी जो फसल निकलनी है उसकी आधी ही निकलती है। फिर भाव में जाकर देखो, पिछले साल 6,000 तक बिक रही थी, अभी 3,000 ही बिक रही है। तो फिर उसमें खाद वगैरह जो भी लागत लगती है वो 6,000 से 3,000। ये किसकी बात कर रहे हैं आप? सरसों? मेथी की मेथी। 2200 ही बिक रही है। पिछले साल 6,000 बिक रही थी, अभी 2200 ही बिक रही है। मतलब आधे से भी कम दाम हो गया उसका। कम। पिछले साल लहसुन बिक रही थी 10-12 हजार, अभी बिक रही है 2,500-3 हजार। तो कितना डिफरेंस आप खुद सोच सकते हो ना। तो इसमें मुमकिन नहीं है कि घर चल सकता है, ये बात है। इसमें घर चलना मुश्किल नहीं है। दादा, आप बताइए, खेती का क्या हाल है? अगर एक किसान जो सिर्फ खेती करता है तो वो कैसे अपना जीवन चलाएगा, क्या करेगा? जैसे ये लड़का बोल रहा है, इसके घर में 8-10 बीघे जमीन है। इसकी 3 भाई है, एक बच्चा है, एक छोटी माँ है, इसकी माँ है। तो 5-6 जने 10 बीघे जमीन, 8 बीघे जमीन है, तो ऐसे कैसा पूरा करेगा सब? बाजार अगर नहीं मिलेगा तो। और जैसे किसान आंदोलन में मेरा भाई भतीजा गया, ये किसान, सब किसानों, कोई पार्टी से गया है, क्या किसी पार्टी से गया नहीं, किसान आंदोलन की था। वहाँ लाठीचार्ज से उसको रोन दिया। उसके बाद में 4-5 लट वहीं पे दिए, उसके बाद में थाने ले गए और वहीं पे पीट दिया उसको। वहीं पे रात को मेरे भाई को आके बोला कि उसको मंदसौर ले गए, मंदसौर से जेल आना ही डॉक्टर ने, फिर इंदौर रेफर कर दिया। न उनकी चाल थी कि यहीं पे मर गया था वो। तो पोस्टमार्टम के लिए बताया, वो क्या फोटोग्राफी में जो की है, ठीक है। उसका हम जैसे किसानों का तो हाल बेहाल है,
उसका तो शिवराज भी बदल गया और भगवान भी रूठ गए। बस न सरकार ने सुनी और न भगवान ने भी सुनी। कभी पाला गिर जाए तो भगवान भी तो नहीं सुन रहा है क्या? तो अच्छा, जैसा आप लोग बता रहे हैं, जो सरकार कह रही है वो आप कह रहे हैं वो सही नहीं है। झूठ बात है कि ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है। जमीन से हर गांव किसान गए थे, तो उन्होंने आपकी बात सुनने की जगह एक तरह से आपके आंदोलन को खत्म करना चाहा, उसके लिए गोली चलाई। लाठी में तो मार दिया उसको के। उसके बाद में ये तो है नहीं कि कांग्रेस का अकेले आदमी गया वो है। ये तो है नहीं कि बीजेपी का गया। ये बीजेपी का नहीं जा रहा है, सभी जा रहे हैं। वो तो आंदोलन तो पूरी किसान का संगठन है कि तो बीजेपी में या तो है नहीं कि कांग्रेस का ही है। जी है नहीं, दोनों पार्टी के आदमी गए होंगे ना वहाँ। तो किसी भी दल के गए होंगे। ये तो है नहीं कि कांग्रेस का ही गया वहाँ पे। हर जगह कांग्रेस का आंदोलन थोड़ी कर रहे हैं क्या? तो अगर अब तो सरकार ऐसा दिख रहा है कि वो न तो वो कर्ज माफी करने जा रही है, न वो उसके फसलों के दाम बढ़ाने जा रही है। अभी तक घोषणा नहीं हुई है। तो अब किसान अब आगे क्या करे? कोई चारा दिख रहा है आपको? किसान तो यही करेगा। अब वो भैया बोल रहे थे जैसे जितना खाना उतना कमा लेंगे और क्या करेंगे अब इसके अलावा। अगर वो मोटी वे नहीं वे तो कई मंत्री जो व्यवहार हुआ भी बस कहीं करो। कैसे चलाएं अब? जैसे फसल का दाम नहीं मिल रहा है, कर्ज माफ नहीं करे। कर्ज के लिए तो कर्ज माफी कोई दिक्कत नहीं, बाकी लोगों की घोषणा है क्या? आवाज तो सब उठ ही रहा है क्या? अपने घर से थोड़ी उठी रही आवाज कर्ज माफी की। हाँ, जैसे आपके गांव में ज्यादा लोग नहीं होंगे जो कर्जदार हों, लेकिन बाकी प्रदेश में जहाँ पर सब आवाज उठी पहले उठी लोगों को गए। अपना तो कोई मतलब नहीं, जैसे वे नहीं वे तो भी। अच्छा, आप लोगों को इस आंदोलन में आप कैसे शामिल हुए? किसी किसान संगठन ने आपको बुलाया होगा या? गांव से जा रहे हैं, ठीक है, और अपने गांव से भी गए। 5 तारीख को भी गए दलोदा। उसके बाद में 6-7 तारीख को पिपलिया मंडी भी गए। सब जगह से जा ही रहे। इकट्ठे हुए तो किसान संगठन बनेगा। नहीं, अकेला तो कोई नहीं सकता। बस। अच्छा, सरकार कह रही है कि हुई और उसमें किसानों के प्रदर्शन में उपद्रवी आ गए थे, तो इसलिए लाठी चलानी पड़ी। ऐसा कुछ नहीं है, कोई पार्टी का रोल नहीं है। कोई उपद्रव नहीं बचा। 4 दिन से 1 तारीख से 4 दिन तक तो कोई ऐसा नहीं हुआ ना। कभी ऐसा ही नहीं हुआ कि ये दलोदा में पिपलिया मंडी में ऐसा क्यों हुआ जो गोलीकांड हो गया? ऐसा उसने जो आदमियों ने क्या कर लिया? पुलिस आती लाठी से और बंदूक से आती। आदमी क्या किसान क्या लेके जाता है? केवल हाथ पैर। ठीक, और उनकी चल रही है अभी सरकार की, पुलिस वालों की चल रही है, प्रशासन की चल रही है, ताकि ऐसा वर्तु कर रहे हैं लोगों के साथ। बीजेपी के नेता कौन आवे यहाँ पूछवाने? करने नहीं पूछे होना है तब तक। अच्छा, कोई आया प्रशासन से या राजनीति से? कोई ना आया। केवल कल दाग करने के लिए उस टाइम पे कलेक्टर ने एसपी आया था। अच्छा, ठीक, और कोई ना घंटे में वो मुर्दो माए ले जा ही नहीं रहा था बटे, जहाँ तक नहीं आवे जब तक। उनके बाद में वहाँ जो शर्ता मांगी माए शर्तें मान ली आपने? हाँ, सब शर्तें रखी थी आपने? शर्तें जो अपने 5 किसान जो मरिया वहाँ के जो शर्ता हैं वे शर्ता आना मंजूर कर ली। और कई और 11 आदमी जो फंसे हुए उनको सोमवार को दिन इसमें निकालना है। उनको गांव में 7 आदमी गांव के यहाँ बड़वन के और 3 आदमी लसुड़ावन के और पास वाले गांव के ने 1 जीरकंड का है। 11 आदमी उनको सोमवार के दिन छोड़ना है। वो कहाँ पे ये भी पता नहीं, वो कहाँ किस जेल में कहाँ है क्या मालूम। उनको मार दिया तो क्या मालूम नहीं। जो लोग जेल में बंद हैं आपके गांव से, वो कहाँ हैं ये नहीं मालूम? ये भी मालूम नहीं, ये भी पता नहीं है, केवल नाम बताया। इनका भतीजा भी अभी अंदर। जी, आप बताइए क्या नाम है आपका? कन्हैयालाल बड़वन। हाँ जी साहब। आपका भतीजा गायब है? गायब है साहब। ये कब से? ये 8 तारीख को। इसी दिन। हाँ, जिस दिन घनश्याम गए? हाँ, उसी दिन साथी था। वो कहाँ है आपको नहीं मालूम? बताया नहीं, किसी ने नहीं बताया बेटे के कहाँ है। तो आपने पुलिस में कंप्लेन की कि हमारा भतीजा गायब है? डरते हैं लोग। हाँ, बताते ही नहीं है, अंदर कर देते हैं जाते तो। हाँ, अंदर कर दे फटाकती। पूछने की बात ठीक है, वहाँ दूर से भगा दे लकड़ी। बाकी हिम्मत कैसी तुम्हारी के यहाँ आ गए तुम? लग जाओ।
बात ही नहीं करते डरा के भगा देते। हाँ, बात नहीं करते थे साहब किसी से ही। ये बोलो इनको कि जिंदा ले गए उनको, अब कि जिंदा ही आना चाहिए। अब उसका क्या किया बताया नहीं, किसी ने नहीं बताया कि फलाने मुकाम पे है। हाँ, कौन सी जेल में है कि क्या? जेल में नहीं बताया कि मंदसौर है कि कहाँ रतलाम में है कि बताया ही नहीं अभी तक। तो आपके गांव से 11 लड़के हैं। हाँ, बंद है। और बाकी हाँ, उठाया झिरकन से, यहाँ से लोसरामन से। हाँ, 2 नाबालिग के। तो अगर पुलिस आपकी बात नहीं सुन रही है तो आपको कोर्ट में जाना चाहिए था, लेकिन आपको पता तो चले कि आपका बच्चा कहाँ है। बस वही बात है, पता चले तो हम जाए वहाँ कोर्ट में जाते, कुछ करते, पर बताया ही नहीं कि कहाँ है। अच्छा, जो अधिकारी यहाँ आए थे तो उनसे आपने कहा कि हमारा हाँ बच्चा गायब कहा मैंने। तो क्या बोले वो? है कि हमको पता नहीं है, हमको मालूम नहीं है साहब। हाँ, कलेक्टर ने कहा कि सोमवार दिन आ जाओ, जमानत हो जाएगी। हाँ, ये बोला है कि सोमवार को जमानत हो जाएगी, ये बोला कलेक्टर ने। अखबार मतलब हाँ सर। गांव धमनार के भी 20 जने हैं करीबन वो भी। गांव का धमनार गांव, वहाँ के भी 15 जना 20 जना करीबन वहाँ के भी है। वही कहाँ है, लापता है वो भी। और आसपास के कम से कम 150 करीबन आदमी फरार है। जो शुरू 5 तारीख से धमाल चली, उसके बाद में कम 150 करीबन आदमी गायब है। जो कहाँ डाल रखे उनको ये भी पता नहीं, गांव वालों को, घर वालों को, कि कहाँ है वो। और सब यही कहते हैं कि वो वहाँ है, वो वहाँ है, वो वहाँ है। वो किसी को मालूम नहीं कि वो है। किसी को नहीं बताया। गोपाल धनगर। तो ये कुछ युवक हैं जो गायब हैं और उनके बारे में ये खबर नहीं है कि वो कहाँ हैं। गांव वालों में दहशत है कि ये अगर थाने में जाते हैं तो इनको भगा दिया जाता है। और ये घनश्याम धाकड़ का ये घर है जहाँ पर ये पंडाल लगा है और लोग बैठे हुए हैं। अब इस घर में घनश्याम के 2 छोटे बच्चे, उनकी पत्नी, उनकी माँ और उनके पिता, इतने परिवार ये बचे हैं। उन्हें क्या हुआ था? पहले 8 साल पहले ही गुजर गए थे वो। जी। बीमार हो गए थे, उससे उनकी मृत्यु हो गई थी। हाँ। जी। तो ये हालत इस परिवार की है, जहां पर अभी न तो इनको प्रशासन से कोई सहयोग है। जो घोषणा हुई है वो भोपाल में हुई है, जो यहाँ से कितनी दूर है? 300 किलोमीटर दूर राजधानी में अनशन भी हुआ है और घोषणाएं भी हुई हैं, जो अभी यहाँ तक राहत बनकर नहीं आई हैं। इस परिवार को न तो कोई सांत्वना है, न तो कोई सहारा है। इनके साथ न तो प्रशासन है, न तो सरकार है, न कोई दल है। अब इनके पास एक दूसरा चारा है कि अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो हम उतना अनाज उगाएंगे जितने में हम अपनी जीविका चलाएंगे, अपना पेट भरेंगे। इसके आगे क्या होगा ये वो लोग जाने जो इनकी बातें नहीं सुन रहे हैं। धन्यवाद।